CH7 पहली रसोई में हलवा बनाना। कुछ देर बाद इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम के चारों ओर देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखने लगी। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली। फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली तूने इश्की, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दिया? मुझे पहनना नहीं आता। मैंने वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो लिया है, लेकिन ये खुल न जाए। ये सुन कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोमल इश्की से बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बस इसे थोड़ा सा ठीक करना है, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल अपनी वार्डरोब से एक इयरिंग सेट निकालकर इश्की को देते हुए बोली, ये पहन लो। इश्की ने उनसे वो इयरिंग सेट लेकर उसे पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मिशा उसके के पास आकर बोली, क्या बात है इश्की? उप्स भाभी। ये सुनकर इश्की उसको घूर कर देखते हुए बोली, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी बोली, इश्की आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गई। ये देख मिशा हंसते हुए दादी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देख कर बना लो। तभी कोमल बोली, माँ मैं बना देती हूँ, इश्की करछी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दिया। दादी बोली, नहीं कोमल, सबकी हाथों का स्वाद अलग होता है, इसलिए मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा बोली, फिर तो ले लिया आपने खाने का स्वाद। दादी बोली, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वही कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूँ। मिशा बोली, अरे तू चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो समझाया न कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना, और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो 1 स्पून ही खाएंगी। इश्की बोली, तो क्या मैं सिर्फ 1 स्पून ही बनाऊं? मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही इस शादी में फंसती। मिशा बोली, अरे तू फिर से वही बात कर रही है। इश्की पूछती है, तो और क्या कहूँ? पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने किया है उससे करवाए न ये सब। मिशा बोली, हाँ यार, सारे रस्म लड़कियों के लिए क्यों होती है, लड़कों से भी करवाना चाहिए। इश्की बोली, ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ। ये बन गया है, तू थोड़ा ध्यान देना। ये सुन मिशा ठीक है कहा तो इश्की वहां से चली गई। गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अब भी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी नहीं डाली थी, इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या?
इश्की हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है, लेकिन मैं चीनी डालना ही भूल गई। कोमल बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब जाकर डाल दो। इश्की बोली, हाँ आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। ये देख कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर न भूल जाए, मैं ही डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और गैस ऑन करके हलवे में फिर से 4 स्पून चीनी डालकर चम्मच चलाने लगी, फिर गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो खुद से बोली, मिशा को मैंने यहीं रहने को कहा था, लेकिन वो तो चली गई, अब मैं क्या करूँ? खैर ये सब बाद में करती हूँ, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इश्की ने भी हलवे में 4 से 5 स्पून चीनी डाल दी। CH8 राजवीर का हलवा खाना। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की सभी के लिए हलवा लेकर आई और सभी लोगों को सर्व करने लगी। उसके बाद इश्की सबके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मिशा खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गई? कहीं बाद में इश्की ने तो चीनी नहीं डाला दिया। मिशा बेटा चुप ही रहियो और इश्की को कुछ मत बताइयो कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोमल भी अपने मन में सोचने लगी, ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी, फिर भी ये इतना मीठा कैसे है? वहीं बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी उनके कान में इश्की की आवाज आई, क्या हुआ? आप लोग बता नहीं रहे कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। अर्णव बोला, हलवा बहुत अच्छा बना है। इश्की बोली, सच में? दादी बोली, हाँ हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। इश्की बोली, ठीक है, तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इश्की ने ये कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इश्की, तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की नासमझी में रूही को देखकर पूछने लगी, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? रूही बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी जिसे सबने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए न, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इश्की बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही बोली, क्योंकि तुम वाइफ हो उसकी। रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादी बोली, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। मिशा बोली, पर दादी इश्की भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? दादी मिशा को डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। इश्की बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। दादी बोली, ये हलवा तुमने बनाया है न, तो मेड को क्यों भेजूं? तू खुद जाकर दे आ। इश्की कोमल की तरफ आस भरी आंखों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिर में इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना पड़ा। इश्की के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको पता है ना हलवा कितना मीठा था और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो उसने इश्की को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी बोली, अरे कुछ नहीं कहेगा वो, मुझे पता है राजवीर इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मिशा रूही के पास जाकर बोली, दादी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। रूही बोली, मुझे और कुछ समझ नहीं आया कि कैसे इश्की को रोकूं, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहने ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाया नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे की चाशनी बना दी? कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने मुझे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, तो मैंने डाल दिया, लेकिन इश्की को बताना भूल गई, लगता है उसने भी चीनी डाल दी।
ये सुनते ही मिशा अपने मन में बोली, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी थी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा मीठी हो गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर दादी बोली, चल कोमल, मेरे रूम में नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, इसलिए शगुन देना तो बनता है, चलो चल कर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल बोली, ठीक है माँ। फिर दोनों वहां से चले गए। राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि पीछे इश्की है। वो उसे बिना देखे बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म? इश्की राजवीर की आवाज सुन थोड़ी डर गई, फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर बोला, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी। तभी राजवीर बोला, अब कहाँ जा रही हो? इश्की बोली, मिशा के पास। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। इश्की को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो जाने लगी, तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, वैसे ही उसके मुंह में हलवे का स्वाद भर गया। वो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हुई। राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दिया। तो राजवीर ने फिर पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया? ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? राजवीर बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लेती। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को एक निवाला खिलाया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी लेकर पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते हुए राजवीर हलवा खाने लगा। उसे देख इश्की बोली, अरे आप क्यों खा रहे हैं, ये तो बहुत मीठा है। ये सुन राजवीर इश्की की तरफ देखकर प्यार से बोला, तो क्या हो गया, बनाया तो तुमने ही है न, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने पूरा हलवा खा लिया। क्या इश्की के दिल में राजवीर के लिए जो डर था वो सिर्फ उसका वहां था। CH9 तुम मुझे क्या कह के बुलाती हो? मिशा का रूम। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ, मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मिशा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार मेरी कोई गलती नहीं थी, कसम से मैंने तो बिल्कुल ठीक मात्रा में चीनी डाली थी, बाद में मॉम ने भी डाल दिया और फिर तूने भी, इसलिए चाशनी तो बनी थी। ये सुन इश्की बोली, तो जब मैं उस डेविल के पास लेकर जा रही थी तब क्यों नहीं बताया? मिशा बोली, यार अगर मैं तुम्हें कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इश्की मिशा को पकड़ उसे मजाक से मार ही रही थी कि तभी कोमल रूम के अंदर आकर बोली, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मिशा उसके पीछे छिपते हुए बोली, मॉम बताओ इसे कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुन कोमल हैरानी से बोली, आपने भी मतलब? और किसने डाल दी थी जो? तभी इश्की बोली, इस मिशा की बच्ची ने। कोमल बोली, तभी इतनी ज्यादा मीठी हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को। इश्की, ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है। इश्की बोली, इसकी क्या जरूरत थी आंटी? कोमल बोली, जरूरत थी इश्की, अब तुम इस घर की बहू हो। ये सुन मिशा बोली, मॉम वैसे ये क्या है? कोमल बोली, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूँ। ये सुनते ही इश्की बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकती हूँ? कोमल बोली, इश्की मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है, और अब ये हार भी तुम्हारा है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया। उसके बाद कोमल रूम से चली गई। फिर मिशा और इश्की आराम से बैठकर बातें करने लगी।
तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशंस आई जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा, जिसे देखकर वो दोनों ही खुश हो गई। तभी इश्की बोली, फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है, अब हम कम से कम 9 से 5 कॉलेज में रहेंगे, थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मिशा बोली, सही में यार, इन दिनों कुछ न कुछ हो ही रहा है, हर दिन कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। दोनों बात कर रहे थे कि तभी रूही आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है, मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज ए डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मिशा बोली, मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली। ये सुन रूही बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मिशा बोली, था, अब नहीं है। वो दोनों लड़ रहे थे तभी इश्की बोली दी, अच्छा है कि आप क्लब की डायरेक्टर बनने वाली है, अब मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। रूही बोली, क्यों नहीं इश्की, तुम आ जाना ऑडिशन देने। कुछ देर और उन तीनों ने बातें की, उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं इश्की जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में, वैसे कुछ भी कहो उस डेविल की भी स्मेल अच्छी है। तभी राजवीर स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो धीरे धीरे चलकर इश्की के पास आया और उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की हड़बड़ा गई और बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या? राजवीर बोला, मैं सुन नहीं पाया तभी तो पूछ रहा हूँ। ये सुन इश्की बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। राजवीर करता था, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी तो राजवीर बोला, बताओ। फिर इश्की बोली, मिस्टर सिंघानिया। राजवीर बोला, हाँ, ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए राजवीर इश्की के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे इश्की को घबराहट होने लगी, साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। राजवीर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? ये सुन इश्की ने डरते हुए राजवीर को देखा और बोली, तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। राजवीर बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। राजवीर ने इश्की के फेस पर आ रहे बाल को उसके कान के पीछे किया। इश्की को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। टू बी कंटिन्यूड। तो देखते हैं कि क्या जवाब देगी इश्की राजवीर के इस सवाल का। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू। CH10 इश्की के निकनेम। इस चैप्टर को समझने के लिए पिछला चैप्टर पढ़े। राजवीर जानना चाहता था कि इश्की उसे किस नाम से बुलाती थी। उसके काफी जोर देने पर इश्की ने बता दिया कि वो उसे डेविल के नाम से बुलाती थी। ये कहते ही इश्की ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। राजवीर ने इश्की को देखकर मुस्कुरा दिया और उससे पूछा, डेविल, मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। फिर अपने मन में बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। तभी राजवीर फिर से पूछा, बताओ। उसकी बात सुनकर इश्की बोली, मेरे से शादी। राजवीर बोला, तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़ी ना की थी। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, जबरदस्ती तो की थी ना। राजवीर बोला, नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। इश्की ने पूछा, तो फिर इसे क्या कहते हैं? राजवीर बोला, इसे अपना हक जताना कहते हैं। ये सुन इश्की ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रख कर बोला, बहुत डिफरेंस है।
इश्की ने पूछा, और वो क्या है? राजवीर बोला, सही समय पर पता चल जाएगा। ये सुन इश्की धीमी आवाज में बोली, दुनिया में कैसे कैसे प्राणी रहते हैं। राजवीर ने जैसे ही इश्की की बात सुनी वो उसे जवाब देते हुए बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के। राजवीर की जवाब सुन इश्की अब कुछ नहीं बोली। वहीं राजवीर ऐसे ही कुछ देर इश्की को देखता रहा, फिर उससे पूछा, तो तुमने अपना सारा सामान हमारे रूम में सेट कर लिया? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर बोला, तुम्हारे कॉलेज खुले रहे हैं तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इन बातों का ध्यान रखना। इश्की राजवीर की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर राजवीर बोला, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और ना ही मेरे बारे में बताना। इश्की ये सुनकर मन में बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का कि मेरी इतनी छोटी उम्र में ही एक डेविल से शादी हो गई है। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज उसके कानों में आई, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है किसी से। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाकर बोली, मैं कुछ नहीं करती। राजवीर बोला, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे का पता है। ये सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो सब तो मिशा करती है, मैं कुछ नहीं करती सच में। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तब राजवीर बोला, मुझे पता है, तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। ये सुनते ही इश्की ने रोने सी शक्ल बना ली और वो वहां से भागना चाहती थी, पर अभी वो डेविल की बाहों में थी इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी इश्की अपनी सफाई देते हुए बोली, वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। राजवीर के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनकर इश्की चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। राजवीर इश्की की बात सुनकर बोला, कैसे निकनेम तुम्हें पसंद नहीं? इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जान, जानू और बेबी टाइप के मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। राजवीर इश्की की बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि अभी इश्की उसके सामने थोड़ा सा ही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। राजवीर बोला, ठीक है, फिर वैसा ही निकनेम देता हूँ जैसा तुमने मुझे दिया है। ये सुन इश्की कंफ्यूज होकर राजवीर की तरफ देखने लगी। तभी राजवीर बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या फिर पिशाचनी कहकर बुलाऊंगा। राजवीर की ये बातें सुनकर इश्की को गुस्सा आने लगा और वो खुद को राजवीर से छुड़ाने लगी, लेकिन राजवीर की पकड़ मजबूत थी। राजवीर ने पूछा, अब क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे ही स्टाइल से निकनेम दिया है। इश्की बोली, आप बहुत बुरे हो डॉट। राजवीर ने इश्की की बात सुनकर पूछा, क्यों? डेविल तो बुरे ही होते हैं, अब मैं भी हो गया तो इसमें क्या नया है? इश्की अपने मन में बोली, मुझे इसके सामने सोच समझकर बात करनी होगी। राजवीर को इश्की को अपनी बाहों में लेकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से इश्की के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर सो गया। नेक्स्ट डे राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया, उसके बाद उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, ये कितना सोती है, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठी होगी। उसके बाद राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दिया।
राजवीर सीधा नीचे गिर गया, लेकिन वो नहीं उठी। ये देख राजवीर जल्दी से उठा और टेबल पर रखे पानी का जग उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। राजवीर का ये रूप देखकर क्या करेगी इश्की? अभी अभी तो उसने राजवीर के सामने खुलना शुरू किया था।